हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसी हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। बहुत ही पावरफुल प्रेयर है फ्रेंड्स, होपोनोपोनो प्रेयर। इसका आप लोग ज़्यादातर प्रे करा करो, ठीक है। जो भी दिक्कत परेशानी है लाइफ में वो सारे रिमूव हो जाएंगे। ब्लॉकेजेस, आपके जीवन में ऑब्स्टिकल्स, बाधाएं, परेशानियां, दुख तकलीफ सभी मिट जाएंगे। होपोनोपोनो प्रेयर करने मात्र से, रेगुलर करना है, पॉजिटिव रहकर करना है, ठीक है जी। तो चलिए, लीजिए अपने पार्टनर का नाम, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिए, उनका नाम मन में 3 बार दोहरा लीजिए। देखेंगे उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं ना, और क्या थॉट्स है, क्या एनर्जी है। आपको पॉजिटिव रहना है, लंबी गहरी सांस लेना है। थैंक यू ऑल माय लवली व्यूवर्स, थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो मेरे चैनल में नई विजिटर्स हैं, नए मेहमान, मेरे अजीज़, आप सभी डिवाइन के अनमोल रत्न हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे टैरो चैनल में, और रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को अंत तक देखना है, पूरा देखना है, क्योंकि बीच बीच में अनएक्सपेक्टेड मैसेज डिवाइन की तरफ से आपको मिल सकता है गाइडेंस के रूप में, जो मिस ना करें आप लोग, ठीक है। इसलिए आपको देखना है पूरा वीडियो। एंड मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रिज डिवाइन का भी जवाब सभी के समक्ष आपके सेवा में मैं हाजिर हूँ, आपके टैरो रीडर, नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है। जो भी मैसेज आपके सामने आएगी सभी अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है, सिर्फ वही मैसेज लेना है आपने जो आपकी सिचुएशन के साथ मैच करे, ठीक है। बाकी को इग्नोर कर देना है। टाइमलेस रीडिंग है, करंट फीलिंग है, जब भी आपकी नज़र पड़ेगी ये वीडियो में तभी से शुरू हो जाएगा। एंड ऑल एज ग्रुप के लिए है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, सिंगल सिंगल पेरेंट्स सभी के लिए है जी, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, जिनको पर्सनल रीडिंग लेना हो कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक, एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। लिखिए 333 आई एम लकी, 333 आई एम लकी, 333 आई एम लकी। गुड लक को अट्रैक्ट करता है 333, ठीक है जी। एंड थैंक यू सो मच। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ, लव एंड केयर के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त की खींची। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ swords, the wheel of fortune, death, and 6 of swords। आगे बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। अर्थ एलिमेंट टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वाटर एलिमेंट कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड पाइसिस की एनर्जी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एयर एलिमेंट यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्पेस एलिमेंट सेजिटेरियस एंड पाइसिस। स्पेस एलिमेंट स्कॉर्पियो, ठीक है। एयर एलिमेंट जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है जी। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। 10 ऑफ पेंटिकल में इस वक्त आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आप उनकी पूरी दुनिया हो, पूरी हैप्पीनेस हो, ये चीज़ें वो सोच रहे हैं, ठीक है। आप उनको, आपके होने से उनकी दुनिया खूबसूरत बनती है, अबंडेंस हो जाते हैं, सक्सेस उनको मिलती है, ये सारी चीज़ें वो इस वक्त यहाँ पे सोच रहे हैं। सेपरेशन तो है आप लोगों के बीच, कई लोगों का सेपरेशन यहाँ पे दिख रहा है। एंड घर वालों का भी आशीर्वाद मिल सकता है आप लोगों को, और बात करें, आगे बढ़ना चाहें, कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। वो इस तरह की चीज़ें चाहते हैं।
फैमिली में आपके बारे में बात कर रहे हैं कि आप कितने लकी हो उनके लिए। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है, आप उनके लिए बहुत लकी हो, यहाँ पे ये दिख रहा है, वो ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्लिंगिंग टू द पास्ट, थंडरबोल्ट। तो इस वक्त ऐसी एनर्जी में तो हैं वो, लेकिन उनको कुछ ना कुछ सर पर अपने जो है बर्डन है, कुछ पास्ट की कुछ मेमोरीज़ हैं ऐसी जो उनको बहुत परेशान कर रहा है, जो बोझ लग रहा है उनको, उसको खाली करना चाहते हैं, दिमाग से खाली करना चाहते हैं, लेकिन जा नहीं रहा वो चीज़, ठीक है ऐसा। क्योंकि थंडरबोल्ट जो है यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है कि कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ ऐसा डिस्प्यूट हुआ आप दोनों के रिश्ते में, इस तरह की कुछ चीज़ें आई जो ट्रिगर हो गए, दोनों के दोनों ही ट्रिगर हो गए, उस वक्त चीज़ें बिखर गई, तितर बितर हो गया, वो सारी चीज़ें हैं। इतने अबंडेंस, इतने प्यार मोहब्बत सब कुछ होते हुए भी, आपके लिए इतना पॉजिटिविटी सोचते हुए भी सोच रहे थे, तो लेकिन बीच में ये सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, आपको बैलेंस बनाकर देना चाहते थे, सब कुछ अच्छा करना चाहते थे, लोग उनके कान भरते थे, लोग इन्फ्लुएंस मिलाते थे उनको, और लेकिन फिर भी आपके पार्टनर आपका ही सपोर्ट ले रहे थे, आप ही का साथ दे रहे थे, आपके फेवर में करना चाह रहे थे, खुशी से आपके लिए करना चाहते थे, या फिर इस वक्त अपनी जो भी परेशानी है उसको लेकर या तो वो डोनेशन वगैरह भी दे रहे हो, मंदिरों में, गरीबों में ऐसा दान भी दे रहे हो, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो देखते क्लैरिफाई करते हैं कि क्या है आखिर माजरा। पॉलिटिक्स, रीबर्थ। तो इस वक्त जो है आपके पार्टनर वही सारी चीज़ें कर रहे हैं, डोनेशन वगैरह दे रहे हैं, आप सेपरेट हो क्योंकि आपके साथ वो लॉयल नहीं रहे, उन्होंने पॉलिटिक्स किया आपके साथ, है ना, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी, आपको उंगली उठाते थे, पॉइंट करते थे आपको कि भाई तुम गलत हो, ये सारी चीज़ें अननेसेसरी आप पर इल्ज़ाम लगाते थे, कंप्लेन बहुत करते थे वो, ठीक है, आपको एकदम हराना चाहते थे, ख़त्म करना चाहते थे, कुछ इस तरह की यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, जिसका ही उनको आज पछतावा है यहाँ पे, है ना। तो जिसकी वजह से डोनेशन वगैरह कर रहे होंगे, तो यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं, यहाँ पे कंप्लीट करना चाहते, जो भी अपनी उन्होंने गंदगी फैलाई थी, रिश्तों को ख़राब किया उन्होंने, ठीक है, ये सारी चीज़ें ठीक करने के लिए आज वो रिबर्थ की एनर्जी यहाँ पे ये शो कर रहा है। अपने आप को बदलना चाहते हैं, पूरी तरह बदल कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने आप पर बहुत ही एक बुरी तरह से सलूक किया, उन्होंने आपको बहुत गंदा आपके ऊपर बिहेव किया है उन्होंने, ठीक है, आपको बहुत परेशान किया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। तो इस चीज़ का वो सोच रहे हैं कि बराबर का हक भी दे सकता हूँ मैं आज, या दे सकती हूँ, कुछ ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। तो बैलेंस बनाकर चलना बहुत ज़रूरी है। सोलमेट की एनर्जी में आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, एक दूसरे पर बहुत अट्रैक्ट थे आप लोग, एक दूसरे के लिए काफ़ी अच्छा सोचते थे, एक दूसरे की खुशी के लिए सोचते थे, स्टेबिलिटी और ग्रोथ थी, ठीक है ना, बहुत ही स्टैंड ले रहे थे एक दूसरे के लिए, आप लोग स्टैंड ले रहे थे, चाह रहे थे रिश्ते में आगे बढ़ना, ग्रो करना, है ना, और डिवाइनली गाइडेड भी है, बैलेंस बनाना चाहिए था, यहाँ पे बैलेंस की कमी थी यहाँ पे, इसको क्लैरिफाई करा। अवेयरनेस एंड माइंड, अवेयरनेस ये कह रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत ब्यूटीफुल था, लेकिन वो अपना ज़्यादा दिमाग, माइंड गेम खेलने की वजह से जो है ना चीज़ें वो सोच ही नहीं पाए, दिमाग में पर्दा पड़ा था, दिमाग में नेगेटिविटी का पर्दा पड़ा था, है ना, जिसकी वजह से कुछ भी नहीं देख पाते थे, अपना मर्जी चलाते गए। आज उनको क्लियर दिखता है कि आप क्या हो, आपकी वैल्यू क्या है, आप किस तरह के इंसान हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे उनको आज क्लियर दिख रही है, क्लियर पिक्चर उनको दिख रही है आपके बारे में, ठीक है। और जिसकी वजह से उनको डिप्रेशन हो रहा है, द माइंड नेगेटिव थॉट्स में वो घिरे हुए हैं, तबीयत ख़राब कर ली है उन्होंने अपना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही। बहुत ज़्यादा दिमाग चलाया उन्होंने, बहुत ज़्यादा दिमाग चलाया था, दिल का मामला था, प्यार मोहब्बत से बहुत अच्छे से ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन बीच में कुछ ऐसा आया जो पॉलिटिक्स करने लग गए, दिमाग चलाने लग गए, है ना, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई। आज उल्टे लटके पड़े हैं, आज उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, उल्टे लटके पड़े हैं यहाँ पे, सब कुछ देख रहे हैं कि कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है ना, चीज़ें सब स्टेबिलिटी थी, रिश्ते में ग्रोथ था, फिर भी बैक ऑफ द माइंड जो है आपके बारे में सोच रहे हैं, थोड़ी सी पॉजिटिविटी
बची है अभी भी उनके अंदर, ठीक है, स्टक है, कुछ कर नहीं रहे हैं इस वक्त, देख रहे हैं, बस देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें वो सोच विचार कर रहे हैं अभी इस वक्त, ठीक है ना। तो इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं हम यहाँ, डियर द लवर्स, एंड यहाँ पे इंटेंसिटी, कुछ एक्शन नहीं लेना है उन्होंने, कुछ नहीं सोचना है, ऐसे ही सोच विचार में डूब रहे हैं, ठीक है। आपका ख्याल है उनको, अवेयरनेस की एनर्जी में भी यही देख रहे हैं कि आपकी पहचान उनको हो चुकी थी, ठीक है ना। तो द लवर्स की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। इस धरती पे एक ऐसा प्रेम करने वाले लोग जिनको कोई अलग नहीं कर सकता, ठीक है, जिनके ऊपर किसी चीज़ का कोई असर नहीं पड़ता है। तो दोनों एक दूसरे पर समाये हुए हैं, सोलमेट हो आप लोग, प्योर लव है, डिवाइन लव है ये, ठीक है ना। तो ये चीज़ें उनको महसूस होती है आज, ठीक है, महसूस होती है आज यहाँ पे। तो जब इस तरह से सोच रहे हैं तो यहाँ पे उनको रोक नहीं सकते हैं अपने आप को कि मिलने जाना है, इंटेंसिटी के साथ मिलने जाना है, बहुत जोश आ रही है उनको अंदर से, पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, दूर रहना, पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। आगे बहुत कंफ्यूज हुए थे, लाइफ में कंफ्यूज हुए थे, किस तरह से जीवन को चलाना है, आगे कैसे बढ़ूँ मैं, ये कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें उनमें जगल करते रहे, यहाँ पे जगल करते रहे। एक आप एक करियर या दूसरे लोगों की बातें हैं ना, लोग जो कह रहे हैं क्या ठीक कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें दोनों में जगलिंग कर रहे थे, समझ नहीं आ रहा था। तो दोनों चीज़ों के लिए पैशनेट थे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही थी, इसको क्लैरिफाई कर रहे, यहाँ पे क्लैरिफिकेशन चाहिए हमें, शेयरिंग एंड बॉटम में साइलेंस। तो आज वो यही सोच रहे, जगल करने वाली जैसी कोई बात ही नहीं थी, चूज़ नहीं कर पाया मैं अपने पार्टनर को, चूज़ नहीं कर पाया, पार्टनर को चूज़ नहीं कर पाई, ऐसा। आप उनके लिए लकी चार्म हो, ठीक है, शुरू में अबंडेंस आया था, आप उनके लकी चार्म हो, हर चीज़ करा आपने उनको, उनके लिए सपोर्ट किया, स्पिरिचुअल वे पर आपने बहुत कुछ उनके लिए विशेष भी मांगी है, दिए जलाए आपने उनके लिए, उनकी कामयाबी के लिए, इस तरह का एक यहाँ पे, और बहुत चीज़ आपने उनके साथ शेयर किया, अपनी दुख सुख भी शेयर की हो सकती है, एक्सपीरियंसेस आपने उनको शेयर की सकती हो सकती है, आइडियाज़ आपने उनको दिया होगा कि ऐसे करो वैसे करो, है ना। कई लोगों को होता है ना, ऐसा बोलना पड़ता है। तो वो चीज़ें आपके पार्टनर यहाँ पे देख रहे हैं, और उन्होंने लेकिन क्या किया ना कि अपना ही दिमाग चला रहे हैं। आप तो अपनी तरफ से कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको फ़ायदा भी हुआ, है ना। आपकी विश मांगने से, मैनिफेस्ट कर देने से उनकी चीज़ें पूरी भी हुई, लेकिन उसकी वैल्यू ना करके ना वो अपना दिमाग चलाते थे बहुत ज़्यादा। आज साइलेंस है कि आप ही अच्छे थे, आपने जो किया था वही सही था, जिसकी वजह से ही वो फल फूल रहे थे, खिल रहे थे जीवन में, है ना। तो चोरों की तरह हरकतें भी करते थे वो, बीच बीच में चोरों की तरह हरकतें, वो अपनी सारी चीज़ें उनको याद आ रही है, क्या क्या करतूतें करते थे, अपनी सारी चीज़ें वो उनको याद आ रही है यहाँ पे, ठीक है। और चीटिंग किया उन्होंने आपके साथ, है ना, आपको पता भी नहीं चला होगा, चीटिंग कर रहे थे, जानबूझ के कर रहे थे। हो सकता है कुछ पुलिस केस वगैरह भी हुआ हो यहाँ पे, ऐसा चुराना, उन एकदम चोरी करा है, ये कुछ ना कुछ चुराने का ही यहाँ पे एनर्जी निकल कर आई है। सिर्फ चीटिंग नहीं है, चुराना है, और कोई देख ना ले, कोई किसी को पता ना चले, इस बात का भी डर था उनके दिमाग में, बहुत दिमाग में डर भी था उस टाइम, लेकिन कर रहे थे, ठीक है। क्या ऐसी मजबूरी थी जो कर रहे थे, ये जानबूझ कर, मजबूरी कुछ भी नहीं थी, एक खुराफाती दिमाग फालतू में चलाता है ना लोग, इंसान, तो वो चीज़ें फालतू में चला रहे थे दिमाग, तो वो चीज़ है यहाँ पे ही दिख रहा है। इसको क्लैरिफाई करेंगे हम, सॉरो एंड दी कॉन्शियसनेस। तो आज चीटिंग करना, चोरी करना, गुमराह करना, किसी को गुमराह करना, क्या बोल देना, क्या कुछ बोल देना, है ना, सिचुएशन को ख़राब कर देना, बिखेर देना, जिसकी वजह से आज अकेले पड़ गए, सर पर हाथ रखकर अकेले पड़ गए। आज कोई साथ देने वाला नहीं है, अगर लोगों की बात सुनते भी थे तो कोई है नहीं। आज बोलो ना, आ जाओ ना साथ, इर्द गिर्द रहो, आज साथ कोई नहीं है साथ में, अकेला मुरझाया हुआ पर्सनैलिटी का, जैसे कि जवानी में बुढ़ापा आ गया हो, इस तरह की भी यहाँ पे चीज़ें दिख रही है। ये हो रहा है उनके साथ, हो रहा है, अंदर ही अंदर टूटे, बहुत मास्टर बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मैं तो मिनिस्टर का औलाद हूँ ना, मैं तो बहुत अच्छे से
दिमाग चला सकता हूँ, कामयाब हो सकता हूँ। लेकिन फालतू में क्यों दूँ, वहाँ पॉलिटिक्स में जाकर दिमाग चलाओ ना, रिश्तों में क्या दिमाग चलाना। जहाँ प्यार से काम लेकर वहाँ तलवार क्यों उठाना है तुमने। तो ये चीज़ें यहाँ पे हुई, तो जिसकी वजह से आज वो अकेले ही यहाँ पे सब कुछ उनको पता चल रहा है ना कि क्या किया मैंने, क्या नहीं किया, सब साफ दिख रहा है यहाँ पे। कॉन्शियसनेस उनको अवेकन हो रहा है, आज अपनी गलतियाँ समझ में आ रही है, आप कैसे थे आपका समझ में आ रहा है, सब कुछ अच्छा समझ में आ रहा है, एकदम दूध का दूध पानी का पानी उन्हें अच्छा समझ में आ रहा है सब कुछ। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून फोकस्ड है आज। ठीक है, कर्म बैलेंस होगा तो आगे बढ़ेगा, रिश्ता आगे बढ़ सकता है, यहाँ पे चीज़ें अच्छी हो सकती है। यहाँ पे कर्म बैलेंस तो करना ही पड़ेगा, तभी किस्मत बदलेगा यहाँ पे। अभी तो किस्मत बदलता हुआ यहाँ पे कोई ऐसा कुछ देखेंगे आगे क्या है यहाँ पे। तो वैसे तो किस्मत बदलती हुई यहाँ पे दिख रही है, डेस्टिनी में कुछ ना कुछ तो चेंजेस आ ही रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप दोनों की किस्मत में कुछ ना कुछ बदलाव तो ज़रूर दिख रहा है यहाँ पे। द फूल एंड इनर वॉइस, तो बदलाव ये आ रहा है कि वो चाह रहे हैं इस वक्त की न्यू बिगिनिंग करना, नई शुरुआत करना। ठीक है, कुछ संभल कर शुरुआत करेंगे। इनर वॉइस भी अपना सुन रहे हैं वो। ठीक है ना, पॉजिटिव रहकर प्योर हार्ट से समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्राउन चक्रा भी उनका यहाँ पे एक्टिव हो रहा है, थर्ड आई भी एक्टिव हो रही है उनकी, इस तरह से दिख रहा है यहाँ पे। तो न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हो, रियूनियन हो सकता है आप लोगों का। ठीक है, डेथ का कार्ड यहाँ पे ये शो कर रहा है कि चीज़ें है ख़राब हुई थी, बैलेंस नहीं बनाया था, दिमाग चलाया था, सब कुछ ख़राब किया था, सिचुएशन बिखेर दिए थे इस तरह से, रायता फैल गया था, जो भी चीज़ें हुई थी यहाँ पे। तो उसको जो है आप ख़त्म करेंगे, ये सब कुछ ख़त्म कर देंगे, यहाँ ख़त्म कर देंगे तो न्यू बिगिनिंग होगा, न्यू बिगिनिंग होगा, आगे बढ़ोगे, रीयूनियन हो सकता है आप लोगों का, नई तरीके से शुरुआत कर सकते हो। रीबर्थ का भी कार्ड आया था, तो पुरानी चीज़ें ख़त्म कर कर जो है नई शुरुआत करोगे आप लोग। बहुत बुरी सिचुएशन देखी आपने, ठीक है, इस रिश्ते में बहुत गंदा सिचुएशन देखा आपने, तो नई शुरुआत आप कर सकते हो। इसको क्लैरिफाई कर, ट्रैवलिंग एंड ट्रस्ट, सफ़र करके आना आएंगे, या ट्रैवलिंग का कार्ड ये डिनोट कर रहा है, ट्रैवल करके आप जाओगे या आपका पार्टनर आएंगे, चीज़ें ठीक करनी है, मिलना है, बातें करनी है ना, तो सब कुछ हर चीज़ का सलूशन देखना है, आगे बढ़ना है, चीज़ें करनी है। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग दिखा रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस में होंगे शायद आप लोग, है ना, कई मेरे व्यूअर्स लॉन्ग डिस्टेंस में होंगे, तो ट्रैवल करके ही आना या जाना पड़ेगा आपको। तो ट्रस्ट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट की ज़रूरत है यहाँ पे, भरोसा करने की ज़रूरत है, एकदम आँख बंद करके भरोसा करना होगा, तभी चीज़ें ठीक हो पाएगी। या भरोसा दिलाना भी तो होगा, भरोसा दिलाना होगा, कमिटमेंट देने होंगे लीगली, है ना, सब कुछ करना होगा, तभी आगे बढ़ पाएगा ये रिश्ता। ठीक है, क्योंकि ख़त्म से शुरू होने में तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत चीज़ें सेक्रीफाइसेस भी मांगेगी, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है। तो प्रोग्रेस तो दिख रहा है आगे, अगर सही तरीके से आगे बढ़ते हो, एक दूसरे का साथ देते हो, भरोसा बनाकर चलोगे, चलना ही पड़ेगा। अच्छा है, आगे सिचुएशन बहुत अच्छी बनती हुई यहाँ पे दिख रही है, पॉजिटिविटी है, साथ भी मिल रहा है आपको आपके पार्टनर का। ठीक है ना, वो साथ देना चाहते हैं, ढाल बनकर आपका साथ देना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, रिश्ते में प्रोग्रेस करना चाहते हैं। सिंगल पेरेंट की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही, बच्चे भी हैं यहाँ पे, और या आप लोग खुद फैमिली हो, सेपरेट हो अभी, है ना, वो चीज़ें यहाँ पे हैं। तो भरोसे से काम कीजिए, आगे बढ़िए, बहुत अच्छा है एनर्जी। तो इसको क्लैरिफाई किया, तो कंपैरिजन, ठीक है, एंड कॉम्प्रोमाइज़, अभी अभी कह रही थी कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, तो वही, तो कंपैरिजन पहले के और अब के कंपैरिजन में सारी चीज़ें ज़मीन आसमान का फ़र्क है यहाँ पे। न्यू शुरुआत भी करोगे तो सब कुछ नया लगेगा, सब कुछ कैसा कैसा फील होगा, है ना,
मन में किस तरह की फीलिंग्स आएगी, वो चीज़ें समय बताएगा। तो वही सारी चीज़ें कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे, करना पड़ेगा, करोगे, कंपेयर करोगे। पहले आपका पार्टनर कैसे थे, अब कैसे हो गया, आप खुद भी कंपेयर करोगे। ये चीज़ें, सिचुएशन पहले और अब में कितना फ़र्क आ गया, ये चीज़ें भी देखोगे। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है यहाँ पे, कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। और थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कि मानना पड़ेगा। वो मनाएंगे तो मानना पड़ेगा, गुस्से में नहीं रह सकते हमेशा, ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज़ ये होती है रिश्ते में, आपस में कोई क्या ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा, कोई ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोल लेगा, कि नहीं। तो ये चीज़ें हैं। तो अब आगे क्या यहाँ पे हो सकता है, एक्शन लेंगे क्या, और चीज़ें यहाँ पे बदलाव आएगा, यहाँ पे हम देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ कप्स में जो है, या तो हो सकता है कि आपका पार्टनर अपना इमोशंस छुपा के रखेंगे, ठीक है। बातें पहले ठीक ठाक करेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर नहीं दिखाएंगे। और ये चीज़ें हैं, क्योंकि पहले जैसे ओपन अप होना उनको थोड़ा दिक्कत आएगा यहाँ पे, ठीक है। दिक्कत होगा, क्योंकि उन्होंने भी तो वैल्यू नहीं की थी आपकी, चीज़ें ख़राब हुई थी। वो सारी चीज़ें सोचते हुए यहाँ पे मन में बहुत फीलिंग्स होते हुए भी नहीं दिखाएंगे, अपना प्यार शो नहीं करेंगे। चीज़ें बात कर सकते हैं यहाँ पे, और टॉपिक पे बात कर सकते हैं, ऐसा वो कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अपना थोड़ा पैसों को लेकर बात कर सकते हैं, अपना करियर को लेकर बात कर सकते हैं, सेटलमेंट होने के बारे में बात कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सब कुछ मिलजुल के जो है आगे फिर पैचअप होगा, फिर रिश्तों के बारे में बात करेंगे, है ना। परमानेंटली हो जाएगा, करना है हमने ऐसा। तो इसको क्लैरिफाई करेंगे हम, इंटेंसिटी एंड बॉटम में रिसेप्टिविटी। तो देखिए, मन में छुपाएंगे तो सही, लेकिन अंदर से वो बहुत एक्साइटेड होंगे, आपको प्यार मोहब्बत के बारे में बात करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, क्योंकि सब कुछ आपके फेवर में होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। रिसेप्टिविटी का ये जो एनर्जी है, ये डिनोट करता है कि आपकी प्योरिटी की वजह से यहाँ पे रिश्ता जीत रहा है, आपका रिश्ता जीत रहा है, ठीक है। आप जीत रहे हो, आप एक लॉयल पर्सन हो, एक अच्छे इंसान हो, और गंगा जी की तरह यहाँ पे शुद्ध मैं कह सकती हूँ, ऐसे पर्सन हो जो प्योर रखता है, ठीक है। आपके पार्टनर ने जो किया, लेकिन आपने अपनी तरफ से अपने आप को आपने संभाल के रखा, प्योर रखा हुआ है यहाँ पे, ये चीज़ दिख रही। तो एक एनर्जी तो, वाइब्रेशन तो फील होता ही होता है ना, कौन कैसा जी रहा है, कौन कैसा कर रहा है, एक एनर्जी तो इंसान को जाता ही जाता है ना, वो चीज़ें यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। तो आपको इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, एंजल से मैं गाइडेंस पूछूंगी, ठीक है जी। एंड लुक फॉर ए साइन, ठीक है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो मेडिटेशन आप करो, अंदर से आपको कुछ ना कुछ, आपका इंट्यूशन पावर आपको गाइड करेगा सही दिशा में, ठीक है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको डिसाइड कर सकोगे, इस तरह की पावर आपके अंदर आ सकेगी मेडिटेशन करने से। ये भी गाइडेंस है आपके लिए। एंड यहाँ पे लुक फॉर ए साइन, कुछ ऐसा साइन आपको दिख सकता है जो आपको पहचानना होगा, ठीक है। रिश्ते में अच्छाई के लिए जो है साइन दिखेगा, वो आपको पहचानना होगा। चैनल मैसेज देखेंगे आपके पार्टनर का कि क्या कहना चाहते हैं इस वक्त आपको। तुम मेरा ख्याल रखो, बात अगर यहीं ख़त्म हो जाती तो बात ही कुछ और थी। योर हेटर्स कांट स्किप जेलेसी, कीचड़ में कमल हो, कम्युनिकेट योर फीलिंग्स, सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, ठीक है। तो उनकी हिडन मैसेजेस जो आपके लिए यहाँ पे कही गई है, तो बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं इस वक्त उनकी, आपको बहुत अच्छा समझ रहे हैं, ठीक है। तो जो भी नेगेटिविटी यहाँ आई है, इसको सबको हम डिलीट कर देते, डिलीट। एंड जो है मेरी व्यूअर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, अबंडेंस, एनलाइटमेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड छोटा सा प्रेयर करते हैं फ्रेंड्स, पॉजिटिव रहिए,
मेरे यूनिवर्स, मेरे डिवाइन, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस एंड अबंडेंस देना। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस एंड अबंडेंस देना। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस एंड अबंडेंस देना। उनकी लाइफ में कॉस्मिक एनर्जी का, ब्लेसिंग्स का, पॉजिटिविटी का, प्योरिटी का, सक्सेस का शावर करना है। कॉस्मिक एनर्जी का, गोल्डन का कॉस्मिक एनर्जी का शावर करना है। उनको ब्लेसिंग्स का शावर करना है। रीयूनियन हो सके उनकी ज़िंदगी में, हैप्पीनेस आ सके, स्मूथली जी सके मैरिज लाइफ, फैमिली में हैप्पीनेस आए, करियर में सक्सेस आए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सो फ्रेंड्स, दे दी आपकी रीडिंग। पार्टनर की थिंकिंग और थॉट आपके लिए। क्लेम ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर ज़्यादा कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जो और भी लोगों का भला हो जाए और भी लोगों को गाइडेंस मिल सके, ठीक है। आई होप कुछ गाइडेंस मैं आपको दे पाई रीडिंग के थ्रू। एंड जिनको पर्सनल रीडिंग लेना हो कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है जी। और अपना बेहद सारा ख्याल रखना है। अपने सराउंडिंग प्यार और पॉजिटिविटी बना कर रखिए। अपने पेरेंट को रिस्पेक्ट देना है, प्यार देना है, खुद को सेल्फ लव देना है, शाबाशी देना है, अच्छे काम करना है, ठीक है जी। So thank you universe, thank you all my lovely viewers, thank you all my lovely and sweet family. Bye bye.